फॉर्म को हटाएं, नया फॉर्म बनाते हैं। चलिए, पहले तो एक ब्लॉक बनाया हमने ईएमपी के लिए, फिर आगे स्टेप लेते हैं। इंटर क्यूरी पर आए। इंटर क्यूरी पे आने के बाद हमने रन किया a% एग्जीक्यूट एरर। इसको हमने दो तरह से सॉल्व किया था, केस रिस्ट्रिक्शन से भी किया था और केस इनसेंसिटिव से भी किया था। अभी डिस्कस कर रहे हैं केस इनसेंसिटिव को। करना ये था कि आइटम लेवल के ऊपर जाकर हमारे पास प्रॉपर्टी थी केस इनसेंसिटिव क्यूरी की। केस इनसेंसिटिव कहाँ पर है? नेविगेशन में तो नहीं होगा, फंक्शनल में केस रिस्ट्रिक्शन आ गया, डेटा के अंदर, डेटाबेस के अंदर केस इनसेंसिटिव क्यूरी इज इक्वल टू यस। किसके ऊपर है? इनेम के ऊपर है। सेव, कंपाइल, रन। इंटर क्यूरी और इनेम पर आकर %a% एग्जीक्यूट क्यूरी। सही, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन इसी से निकलेगा। इसके भी दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं कि पहले तो आप इसको लेके जाते हैं हम प्री क्यूरी की तरफ। प्री क्यूरी सेट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर प्रॉपर्टी। कौन से आइटम की प्रॉपर्टी? इनेम की प्रॉपर्टी। कौन सी? केस अंडरस्कोर इनसेंसिटिव अंडरस्कोर क्यूरी की प्रॉपर्टी। क्या करना है? प्रॉपर्टी अंडरस्कोर ट्रू। सही। क्या चीज़? ट्रू है ना, ट्रू फॉल्स। समटाइम होगा ऐसे कि प्रॉपर ट्रू या फॉल्स को भी हम कोड में देंगे, लेकिन फिल वक्त रिक्वायर्ड नहीं है। इंटर क्यूरी इनेम पर आए। इनेम पर आने के बाद %a% और एग्जीक्यूट क्यूरी। प्रॉपर्टी से वहाँ से डिसेबल कर दिया था, रन टाइम के ऊपर उसको हमने सेट कर लिया। सही, लेकिन बात फिर वही कि ये होगा प्री के साथ, प्री क्यूरी पर अप्लाई होगा। दो बंदे नहीं आए अभी, और वकास नाम। इसको यहीं से वापस उठाइए। अच्छा, प्री के साथ हमने एक चीज़ और भी कर ली कि पहले ब्लॉक की प्रॉपर्टी सेट की थी और अब आइटम की भी कर ली। पहले ऑर्डर बाय किया था ब्लॉक की प्रॉपर्टी, और अब आ गया केस इनसेंसिटिव आइटम की प्रॉपर्टी। यहाँ से प्रॉपर्टी हमने गेट कर ली। इसको हटाना। वापस आए हम कैनवस के ऊपर
और कैनवस पे आने के बाद यहाँ से हमने एक लिया चेक बॉक्स और इसको ड्रैग कर दिया। चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी पे गए, इसे हमने कहा कि ये हमारा होगा केस अंडरस्कोर इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव क्यूरी, ठीक है। चेकिंग व्हेन चेक्ड, जब चेक हो तो वैल्यू क्या होगी और जब नहीं हो तो क्या होगी। हमने कहा जब होगी तो वाई कर दो और जब नहीं होगी तो नो कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट अन के साथ, अनचेक के साथ अप्लाई हो, या इसके अलावा कोई और वैल्यू तो होगी नहीं, ठीक है। डेटा का कोई मसला नहीं है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि टेबुलर स्टाइल है वो 1, डेटाबेस नो, बस। ठीक है जी। केस इनसेंसिटिव। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स के ऊपर ट्रिगर कौन सा है, व्हेन चेक बॉक्स चेंज। पहले कौन सा था, रेडियो चेंज। ये सब इंटरफेस ट्रिगर कहलाते हैं। इफ चेक बॉक्स अंडरस्कोर चेक्ड, ठीक है, कौन सा, केस अंडरस्कोर इनसेंसिटिव का। देन क्या हो, चेक बॉक्स में दो ही कंडीशन होंगी, या तो चेक होगा या फिर अनचेक होगा। इफ चेक्ड, चेक्ड है तो क्या करना है, ये काम करना है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें, फॉल्स कर दो। जब ट्रू है तो ट्रू का अपोजिट फॉल्स ही होगा, बुलियन टाइप। अगर चेक है तो ट्रू में प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर दे, और अगर अनचेक है तो फॉल्स में कर दे। ठीक, बात क्लियर हो रही। एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी, और हमें क्यूरी एग्जीक्यूट ना करनी पड़े, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट होनी ही है। कंपाइल, सेव करें इसको। व्हेन चेक बॉक्स चेक्ड, एरर आया था, एरर आया था इसके अंदर। कह रहा है कि नो इनिशियल वैल्यू गिवन, अदर वैल्यूज नॉट अलाउड। कह रहा है इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं किया आपने और अदर अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ मैपिंग ऑफ अदर वैल्यू आपने नॉट अलाउड कर दी है। अगर वहाँ किसी से के साथ भी एसोसिएट करते तो ये इशू नहीं आता। प्रॉपर्टी पे जाइए, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद हमने यहाँ पर इसको कहा था अदर वैल्यू नॉट अलाउड। जब अदर वैल्यू अलाउड नहीं की तो फिर आपसे कह रहा है कि इनिशियल वैल्यू बताए कि किसके साथ रखूँ इसको, तो हमने कहा कि इसको n के साथ रखो, नॉट अलाउड के साथ। ठीक है, एडवांस बुकिंग हो गई। क्या हो गया माउस को, माउस नाज हो गया। चलिए इंटर क्यूरी पर आए। इंटर क्यूरी पे आने के बाद हमने लगाया चेक, और चेक लगाते ही एरर आ गया हमारे पास। एरर क्या आ गया, इंटर क्यूरी %A% चेक्ड, क्योंकि चेक के साथ वहाँ पर एग्जीक्यूट क्यूरी भी हमने लिखा है। इंटर क्यूरी %A%,
ठीक है, इंटर क्यूरी, अब मैं इस केस को तो टच ही नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम है जो अब तक सामने नहीं आई थी। वहाँ तो हमने कहा कि जब हम चेक करेंगे तब वो इनसेंसिटिव को ट्रू में कन्वर्ट करेगा, अभी तो मैंने चेक को डिस्टर्ब ही नहीं किया। लेकिन अब भी अगर आप बिहेव देखें तो क्या है सर, नेविगेशन पे इतना जोर क्यों है? नेविगेशन में कोई मसला नहीं। जब आपने रन टाइम की प्रॉपर्टी सेट कर दी, जब तक आप उसको अपडेट नहीं करेंगे प्रीवियस प्रॉपर्टी वैलिड रहेगी, समझे? उसको यस किया ना, उसको यस किया और वहाँ पे आपने लगा रखा एग्जीक्यूट क्यूरी, तो इसके साथ भी एक मसला है, यहाँ एग्जीक्यूट क्यूरी लगाने का नुकसान ही नज़र आएगा क्योंकि इसको डिसेबल नहीं कर सकते फिर। इंटर परसेंट ए परसेंट एग्जीक्यूट, अभी प्रॉपर्टी इनेबल नहीं है, वापस आए हमने इसको इनेबल किया और एग्जीक्यूट क्यूरी अप्लाई। अच्छा आप देखो जरा, सर एग्जीक्यूट तो होना चाहिए ना, वहाँ लगा दिया। क्यों, कहाँ से लगा दिया? वहाँ एग्जीक्यूट लिखा है ना ट्रिगर में। हटा दिया वहाँ से? अब तो मौका मिला है बदला ले रहे हैं, दिल पे लग गई। जब भी आप रन टाइम प्रॉपर्टी सेट करेंगे उसको वापस डिसेबल करना है। अगर आपने उसको इनेबल कर दिया, आप ज़रा गौर कीजिएगा, आप फिर दोबारा बातों में लग गए, मैंने एक स्टेप लिया, शायद आपने इसको नोट नहीं किया है। यहाँ मैंने कहा इंटर क्यूरी, और इंटर क्यूरी देने के बाद मैंने कहा परसेंट ए परसेंट। अभी तो हमारी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई ही नहीं हुई, डिफ़ॉल्ट बिहेव है जो होना चाहिए। हमने आके सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते क्या हुआ, ट्रिगर फायर हुआ और उसने केस इनसेंसिटिव को ट्रू में कन्वर्ट कर दिया, अप्लाई। अभी किस में कन्वर्ट है वो? ट्रू में कन्वर्ट है वो। वापस आया इंटर क्यूरी मोड के ऊपर, फिर दोबारा मैंने इसको वैल्यू दी। क्या रेडियो बटन चेंज हुआ अभी तक? वो तो वैन चेक बॉक्स चेक के ऊपर है, चेक और अनचेक तो हुआ ही नहीं, वो तो एक बार चेक होके ट्रू करके हट गया वहां से अगेन, क्योंकि वो चेक बॉक्स तो एक ही बार चेक हुआ था, ट्रिगर एक ही बार फायर हुआ है और उसने प्रॉपर्टी को ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। अभी तक प्रॉपर्टी ट्रू रखी हुई है। वापस आया मैं, परसेंट ए परसेंट, एक ट्रिगर लगाया और दूसरा ट्रिगर लगाया, इस दूसरे ट्रिगर ने उसको फॉल्स पे कन्वर्ट कर दिया। व्हेन रेडियो चेंज, इफ चेक देन प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ट्रू, एल्स प्रॉपर्टी इज इक्वल टू फॉल्स। अनचेक हो गया, फॉल्स कर दिया उसने, वापस डिफॉल्ट बिहेवियर आया। इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर आपने इसको एक बार टिक करके एग्जीक्यूट कर दिया और दोबारा आप करने चले तो फिर आप, अभी ये डिफ़ॉल्ट में ट्रू सेट हुआ हुआ है, इसको आपको टिक करके दोबारा अनटिक करना पड़ेगा। नज़र नहीं आ रहा यूज़र। अब मुझे नहीं पता कि पहले प्रॉपर्टी यूज़र ने कौन सेट की है, पहले क्या चल रहा था। सर ऐसा क्यों होना तो नहीं चाहिए वैसे, एक बार रन हो गई वो तो जो है ना अपने दोबारा उसी पोजीशन पे होना चाहिए जिस वक्त वो स्टार्ट हुआ। आपने ट्रिगर लगाया है व्हेन चेक बॉक्स चेक का, चेंज का, तो चेंज तो सिर्फ आपने एक ही बार किया था, दोबारा तो आपने उसको हाथ ही नहीं लगाया, तो वो चेंज कैसे होगा? सर जब एग्जीक्यूट हो गया तो वो दोबारा से न्यू नहीं हुआ, नहीं दोबारा आके वापस वैल्यू पे सेट नहीं होगा जब तक आप उसको दोबारा अपडेट नहीं करोगे। कोई भी रन टाइम प्रॉपर्टी जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक वो वापस अपडेट नहीं होगी, प्रीवियस वैल्यू तक रहेगी। जैसे ही आप दोबारा उसको अपडेट करेंगे फिर वो ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है?
सर वही एग्जाम्पल सर यूज दे दें। इसके एग्जाम्पल कुछ टॉपिक हमारे आगे के हैं, उसमें तफसीली मिलेगी, अलर्ट्स वगैरह करेंगे ना उसमें मिलेगी, क्योंकि वो फिज़िकली नज़र आ रहा है आपको, मकसद उसका ये। और दूसरी बात एक और कर सकते हैं, हाँ ये हो सकता है, एक काम और करके देख लेते हैं, वो ये कि एक उठाएं आप डिस्प्ले आइटम, डिस्प्ले आइटम की प्रॉपर्टी में जाएं, नाम वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा टाइप करेक्टर सही, करेक्टर है ठीक है, सिंक्रोनाइज विद केस इनसेंसिटिव, समझे, रिकॉर्ड को 1 कर दें, डेटाबेस को 9 कर दें, बस बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू कौन सी है? नो। ये तो नेविगेशन का इशू था, इनिशियल वैल्यू से उठाया है इसने, इसका मतलब प्रॉपर्टी सेट करके नहीं आया ये, क्योंकि वैल्यू व्हेन चेक क्या हो, यस हो, वैल्यू व्हेन अनचेक हो तो क्या हो, एन हो, और थर्ड मैपिंग को आपने नॉट अलाउड कर दिया। नॉट अलाउड करने पे उसने कहा कि इनिशियल वैल्यू नहीं थी, तो हमने इनिशियल वैल्यू नो पे असाइन कर दी, तो ये इनिशियल वैल्यू शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टी फॉल्स कर दी होगी। आए हम इंटर क्यूरी मोड के ऊपर, इंटर क्यूरी मोड पर आने के बाद एग्जीक्यूट किया हमने, अभी मैंने बटन प्रेस नहीं किया, सही है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, फिर आके लगाया चेक, चेक लगाने पे वैल्यू क्या हो गई, यानी प्रॉपर्टी ट्रू पे सेट हो गई, एग्जीक्यूट, आप शोइंग कर नेविगेशन हट गया ना वहाँ से, वापस आए, फिर दोबारा वैल्यू ली हमने, वो प्रॉपर्टी कौन सी थी उसकी, वाई पे सेट थी, क्या आप दोबारा कोई और वैल्यू आई इस पर, इसका मतलब है भी वो वाई चल रही है, एग्जीक्यूट, वो वाई पे चल रही थी ना, ट्रू पे सेट थी इसलिए, फिर वापस आए, और अब आके हमने इसको वापस अगेन वाई पे किया, और वाई से फिर दोबारा एन पे किया, अब ये फॉल्स हो गई, ये वजह है। अब एग्जीक्यूट करें, अब नहीं करने दें, समझा, बात क्लियर हो रही। मीन्स अगर रन टाइम पे आप कोई प्रॉपर्टी सेट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब तक आप अपडेट नहीं करोगे तब तक वो वही चलती रहेगी। आप यहाँ से उठ के जा रहे थे, जाते थे मैंने आपको रोका कि बैठ जाओ, आपका पहला स्टेप तो कैंसिल हो गया ना बाहर जाने का, आपने दूसरे स्टॉप को फॉलो किया और जाके बैठ गए। आप कब तक बैठे रहोगे, जब तक मैं दोबारा आपको डायरेक्शन नहीं दूँ तब तक ही बैठे रहोगे ना, सेम बिहेवियर। आपने कहा कि प्रॉपर्टी ट्रू कर दो, कब तक ट्रू करके रखेगा, जब तक आप उसको फॉल्स नहीं करवाएंगे, और फॉल्स करवाने के लिए चेक करके अनचेक करना जरूरी है। सही बात क्लियर हो रही। या फिर अगर इससे बचना चाहते हैं तो एक आपको अपनी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, वो एक काम ये करें आप, डिफॉल्ट पे तो फॉल्स ही होता है ना, यहां से इसको उठा लें, कंट्रोल सी, क्यूरी फायर हुई, और क्यूरी फायर होने के बाद ये काम करो, सही है। आपने उसको ट्रू पे सेट किया, क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई, एग्जीक्यूट होने के बाद पोस्ट क्यूरी फायर हुआ, पोस्ट क्यूरी पे आपने कहा कि वापस उसको फॉल्स पे सेट कर दो, अब वो आपका मोहताज नहीं है। देखें जो रिक्वायरमेंट हमारी है पूरी हो रही है। आपने ये ब्लॉक लेकर लगाया है, जी हाँ, ये आइटम चेंज नहीं किया, आइटम को ब्लॉक, आइटम तो प्रॉपर्टी तो आइटम लेवल की है ना, आइटम पे आया, हमने इंटर क्यूरी किया, इंटर क्यूरी के बाद वैल्यू दिया, और वैल्यू देने के बाद यस पे सेट कर दिया, एग्जीक्यूट क्यूरी परफॉर्म हो गई। एग्जीक्यूट होने के बाद पोस्ट क्यूरी फायर हुआ होगा, पोस्ट क्यूरी ने जाकर उसको फॉल्स कर दिया, नो कर दिया, फिर दोबारा गया इंटर क्यूरी के ऊपर, पहले ये मसला आ रहा था कि एग्जीक्यूट कर रहा था,
लेकिन अब क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली नहीं हुआ बल्कि उसके बाद पोस्ट क्यूरी फायर हो गया। पोस्ट क्यूरी ने उसको वापस लाके उसी स्टैंड पे खड़ा कर दिया जहाँ पर इनिशियली था, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। ठीक है जी, ये फॉर्मेट होगा आपके ट्रिगर के यूज़ करने का। एक तो केस इनसेंसिटिव को सेट किया, और केस को सेट करने के साथ साथ पहले हमने प्री पे चेक किया था, इसको प्री क्यूरी पे चेक किया था। प्री के बाद हम आ गए इंटरफेस ट्रिगर चेक बॉक्स के ऊपर, और चेक बॉक्स के ऊपर फिर उसको दोबारा पोस्ट के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। सही। तो रेडियो बटन के साथ साथ आपके पास एक ऑप्शन और आ गया चेक बॉक्स का। ये काम भी हो गया। जब अब क्या रह गया आपके पास? सर एमजीआर पे जो है डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं? किसके ऊपर? एमजीआर के ऊपर। यहाँ लगाने का क्या फ़ायदा? रिक्वायरमेंट क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सर जैसे यूज़र है वो सिर्फ एमजीआर जो डिस्टिंक्ट देखना चाह रहा है, या सैलरी जो है वो डिस्टिंक्ट देखना चाह रहा है, तो उसके लिए फिर आपको एक सेपरेट कॉलम बनाना पड़ेगा, आइटम लेना पड़ेगा। तो फिर आपको एक आइटम लेना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको एक कहानी और करनी पड़ेगी। तो कहानी ये करनी पड़ेगी कि आप एक ऐसा आइटम लें, एक आइटम लेकर, अब मसला ये है कि आप कभी एमजीआर भी डिस्टिंक्ट कह रहे हैं और कभी सेल भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको कॉलम के नेम चाहिए होंगे। सही। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, लिस्ट आइटम अगर आप बनाते हैं तो या तो फिर आप एलओवी से बना लो। एलओवी डायनेमिक बना रखी ना आपने, एलओवी से बना लो। एसक्यूएल में आपने क्यूरी की होगी जिससे आपने सिर्फ कॉलम के नेम देखे होंगे, टेबल के कॉलम के नेम देखे होंगे। नहीं, डिस्क्राइब से नहीं, क्यूरी की होगी सिर्फ नेम। क्योंकि अब वो जो रिक्वायरमेंट आप कह रहे हो ना, उसके लिए हमें कॉलम के नेम चाहिए होंगे। कभी मैं जॉब देखना चाहता हूँ, कभी मैं सैलरी देखना चाहता हूँ, कभी एमजीआर देखना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि आपके सिलेक्शन जो है वो मल्टीपल कॉलम्स की है। तो हमें एक ऐसी क्यूरी चाहिए होगी जिससे कॉलम के नेम आ जाए। वो नेम हम लेकर आएंगे एलओवी के अंदर। तो बटन पर एलओवी कॉल करेंगे, एलओवी उन कॉलम्स के नेम देगा। जैसे आप नेम सेलेक्ट करोगे, उस नेम को डिस्टिंक्ट में कन्वर्ट करके इस आइटम में लेकर आ जाएगा। फरमाई भी थी ना आपने। अभी हमें डायनेमिक लिस्ट आइटम किया नहीं, वरना मैं करवा देता। आपकी फरमाई, ये बात भी अच्छी, आपकी बात समझ में नहीं आई। कब है पेपर? 30 जुलाई। इतनी लंबी डेट क्यों ले ली? अच्छा गया ना, बीच में जो गेम है, अगर गेम तो मिल जाती तो क्या करता? तो आप प्रैक्टिस करते हो, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए तो इतना लंबा टाइम लेके तो मैं खाली टेंशन ले लिया आपने अपने। ये वाली जो करके 8 दिन तो रहेगा। ये वाली एमजीआर आ गई है, तो एक हफ्ता रहेगा। नेम डिस्प्ले वाली। चलेंगे आगे देखिए। वापस एक ब्लॉक हमने क्रिएट किया और आ गए ईएमपी की तरफ। कैसा बना है इसको? फॉर्म ही बना दो। फ्रेम को कन्वर्ट किया मैनुअल के अंदर और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद आ गए हम इमेज आइटम पर। एक लिया हमने इमेज की प्रॉपर्टी पे गए और इसको जाकर हमने कह दिया कि ये हमारा होगा ई इमेज। जी, डीप साइजिंग को हमने एडजस्ट करवा दिया। डेटाबेस की प्रॉपर्टी नो, वो तो फॉर्म स्टाइल है ना हमारे पास। इमेज के ऊपर हमारे पास ये ट्रिगर्स अप्लाई होते हैं।
व्हेन इमेज प्रेस्ड, जब इमेज को प्रेस करें। रीड अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर फाइल 2_4 ऑफ EMPNO कॉन्केट सिंगल कोट और .jpg। ये तो बन गया हमारे पास फाइल है। ये तो बन गया फाइल है। टाइप क्या होगी इसकी? टाइप हमारे पास होगी JPG और किस में शो करेगा? इमेज के अंदर शो करेगा। सही। एग्जीक्यूट क्यूरी। रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, इमेज पर आए और इमेज पर क्लिक किया हमने, ठीक है। व्हेन इमेज क्या हुआ? नेक्स्ट रिकॉर्ड व्हेन इमेज प्रेस्ड। पहले हमने ये पोस्ट क्यूरी पे अप्लाई किया था। व्हेन इमेज प्रेस्ड इंटरफेस ट्रिगर है और ये आपके उस पोस्ट क्यूरी से ज़्यादा फास्टर होगा। फास्टर इसलिए होगा क्योंकि ऑल टू ऑल इमेजेस नहीं लाएगा, एज पर रिक्वायर्ड जहाँ प्रेस करेंगे बस वही ला के देगा। उसके लिए तो पहले सर इमेज के लिए वही जो आपने फोल्डर में जाके सेटिंग की थी और क्यूरी लिखवाई थी वो करना पड़ेगा। अभी मैंने इसको डायरेक्ट कहाँ से उठाया? डिफॉल्ट उसके डिफॉल्ट लोकेशन तो आपने दी भी नहीं है। जो हमने फॉर्म पाथ के अंदर एंट्री रखी होगी उस एंट्री वाले से उठाया। वरना फिर अगर आपके पास नहीं चलता तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? C:\image सिंगल कोट। सब देख रहा हूँ बेटा मैं, ये एड्रेस होगा। एग्जीक्यूट, ठीक है जी। तो अगर वो फॉर्म पाथ की एंट्री से आपके पास अगर इमेज कॉल नहीं होता तो फिर आप स्टैटिक दे दीजिएगा। इसको मैंने स्टैटिक में भी कन्वर्ट कर दिया। सर यानी ये बफर के अंदर जनरेट नहीं होता, सेव नहीं करता, और वो लेकर आता है तो बफर के अंदर सेव कर देता है। वो ऑल टू ऑल रिकॉर्ड्स को लेके आ जाता है। ये आप जब प्रेस करेंगे उसी वक्त कॉल करेगा। अब मैंने कहा नेक्स्ट रिकॉर्ड, अब वो व्हेन इमेज प्रेस का ट्रिगर थोड़ी फायर हुआ होगा, वो तो अब फायर होगा जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा। और वो डायरेक्ट उसके जरिए हो जाता था, पोस्ट क्यूरी के जरिए। वो पोस्ट क्यूरी से हो रहा था। वो तो जाहिर सी बात, आप जैसे ही क्यूरी फायर होती है तो क्यूरी फायर होने के बाद पोस्ट क्यूरी का ट्रिगर फायर हुआ, वो तमाम के तमाम तरह इमेजेस को उठा के ले आया। सर ये जिस तरह हमने ये इमेज लेके आया ना, इस तरह इमेज अलग विंडो में आ जाती है। सर बैंक वगैरह में देखेंगे वो सिग्नेचर वगैरह के लिए वो अलग विंडो मिल जाती है। हाँ, तो इसके लिए फिर एक आपको काम ही करना पड़ेगा कि एक विंडो अलग बनानी पड़ेगी। आपको एक और कैनवस 7 और एक और विंडो 8, इसे जाके बताना पड़ेगा कि ये विंडो जो है इसकी विंडो 8 होगी और इस इमेज को आपको शो करना पड़ेगा। कैनवस की प्रॉपर्टी कहाँ है इसकी? फिजिकल में होगी। ये सर सेकंड ये आ गया। अब कैनवस की साइजिंग करनी पड़ेगी, विंडो की साइजिंग करनी पड़ेगी क्योंकि डिफ़ॉल्ट कैनवस है ना ये तो। सर मैं ये कह रहा हूँ जब इमेज प्रेस करे ना तो फिर ये दूसरी विंडो को इस तरह हो सकता है कुछ, क्योंकि अक्सर वो जब सिग्नेचर वगैरह देखते हैं ना आपकी डायरेक्शन गलत है। जब इमेज प्रेस करो तो विंडो खुले। विंडो खोल के वो साइन सिग्नेचर वगैरह दूसरी विंडो पे आ जाती है सर।
सर जैसे वेबसाइट हाँ तो ये मैंने इमेज ही दूसरी उसके ऊपर ले लिया विंडो के ऊपर। इमेज है उसके बाद क्लिक करके सर दोबारा ये एक बटन बना दे तो वो बटन प्रेस करे तो नई विंडो जनरेट हो जाए और उसी विंडो में इमेज भी हो और साइन भी ये उससे कोई मसला नहीं, वो ऐसे कोई बड़ा मसला नहीं। वो आप जो है ना डायरेक्टली एक नई विंडो बनाइए, एक नया कैनवस लें और कैनवस के ऊपर जो भी आपको टेक्स्ट वगैरह चाहिए वो लें। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो वो इमेज भी तो किसी ब्लॉक के ऊपर होगा, तो गो ब्लॉक का ऑप्शन देंगे और डायरेक्टली उस ब्लॉक को जाकर शो करेगा। कौन सा कैनवस है? 7 नया वाला। उसके लिए भी सर वही क्यूरी मोस्ट क्यूरी का जो ट्रिगर है वही करना पड़ेगा सर। ये हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, वैन न्यू फॉर्म व मल्टी विंडो मल्टी कैनवस के साथ, यही टॉपिक था। नहीं ये तो हो गया था सर, ये जो यही आपका सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ मैं, आप सुन नहीं रहे। मल्टी विंडो मल्टी कैनवस के अंदर हमने यही काम किया था कि पहले कैनवस को सेपरेट किया था, फिर विंडो भी सेपरेट कर दी थी, और जैसे आप नेक्स्ट ब्लॉक पे जाते थे तो वो नई विंडो पे जा रहा था। सर वो वो next- ब्लॉक पे क्लिक कर रहे थे ना, उस ब्लॉक के बटन के ऊपर आप जब क्लिक कर रहे थे तो आप नेक्स्ट ब्लॉक का नहीं, आपने जो सिग्नेचर वगैरह चाहिए हो तो उसके लिए आप सिग्नेचर का बटन बना दो। जैसे ही बटन प्रेस करोगे तो वो विंडो ओपन हो जाएगी, यही काम तो होगा। सर ये जाने के इमेज के ऊपर में लास्ट जो हमने क्लास थी ना समझ गए सर। उसमें ये तो किया था हमने, VTV HTV की क्लास जो थी गालिबन क्लास 8 में किया था हमने, 8 क्लास को देखिए। अच्छा जी, वैन इमेज प्रेस भी कर लिया आपने, ओके। इसको भी यहाँ से हटाइए, सेव्ड। एक नया फॉर्म बनाते हैं। यहाँ से हमने एक लिया स्टैक कैनवस, और स्टैक कैनवस को इस साइज में ले लिया। इसका नाम हमने रख दिया स्टैक अंडरस्कोर कैनवस। वापस आ गए हम उसी व्यू के ऊपर। ये हमारा व्यू था, इसमें से डुप्लीकेट को हटा दीजिए। चले कोई रिलेशन नहीं है इसमें। कैनवस कौन सा होगा? स्टैक कैनवस के ऊपर शो करना है इसको, ऑल कॉलम्स टैबुलर स्टाइल में और 3 रिकॉर्ड्स के साथ। ठीक है जी। ये हमारा कैनवस है। फिर हमने एक लिया बटन, बटन को ड्रॉ किया और बटन का नाम हमने रखा पुश बटन शो हाइट। शो व्यू और नेविगेशन इसका नो पे सेट कर दिया। रिकॉर्ड बंद कर दिया। ठीक है जी, ये हमारा बटन क्रिएट हो गया। सही।
एग्जीक्यूट क्यूरी, और यहाँ पे आके भी एग्जीक्यूट क्यूरी बटन के ऊपर ट्रिगर कोई लगाया नहीं अभी हमने, आ गए बटन के ऊपर, व्हेन बटन प्रेस। यहाँ पे आने के बाद हमने कहा कि डिक्लेयर करो, एक वेरिएबल ले लो LB के नाम से, डेटा टाइप कर रखो varchar2 100, इसकी लेंथ ले लो। बिगिन में आ गए, बिगिन में आने के बाद हमने कहा LB कॉलन इक्वल टू गेट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, आइटम की प्रॉपर्टी गेट करो। कौन से आइटम की? पुश बटन सिंगल कोट पुश बटन अंडरस्कोर शो अंडरस्कोर हाइट की प्रॉपर्टी, ये हमारे बटन का नेम है। कौन सी प्रॉपर्टी गेट करो? लेबल की प्रॉपर्टी गेट करो कि इसका लेबल क्या है। लेबल हम खुद रख के आए हैं अभी, शो अंडरस्कोर व्यू। अगर इसका लेबल LB इक्वल टू है शो अंडरस्कोर लेबल के, देन क्या करो? सेट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? किस आइटम की प्रॉपर्टी? पुश बटन शो अंडरस्कोर हाइट की प्रॉपर्टी। कौन सी? लेबल की प्रॉपर्टी। क्या करना है लेबल? इसको कन्वर्ट कर दो हाइट अंडरस्कोर व्यू के अंदर। सही? शो था, आपने शो पे क्लिक किया, उसका क्या करो? लेबल कन्वर्ट करके हाइट पे कर दो। इसके बाद क्या करो? गो अंडरस्कोर ब्लॉक EMP अंडरस्कोर info 2 पे जाओ। शो अंडरस्कोर व्यू, व्यू को शो करो। कौन से व्यू को? स्टैक अंडरस्कोर कैनवस के व्यू को, और वहाँ जाकर क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दो। सही? एल्सिफ अगर आपको लेबल मिल जाता है हाइड व्यू का, तो किस में कन्वर्ट करो? शो में कन्वर्ट करो। कहाँ जाओ? EMP पे जाओ, कैनवस को हाइड कर दो और क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दो। स्टैक कैनवस को ऐड कर दो। स्टैक एंड कंपाइल। अब देखें क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी भी रह गई है, चलें करते हैं उसको, पहले रन करके देखते हैं। फर्स्ट टाइम शो करेगा ना कैनवस को। शो व्यू, LB इज इक्वल टू, अगर आपके पास लेबल है शो लेबल नहीं होगा, शो व्यू होगा। सही? हाइड व्यू होगा। लेबल यही है ना हमारा, शो व्यू है ना। सारा काम तो लेबल पे ही हो रहा है ना। जब लेबल ही नहीं है तो फिर कहाँ से वर्किंग करेगा वो? एग्जीक्यूट, कन्वर्ट हो गया। अच्छा, जब हाइट पे क्लिक करें तो हाइट भी करें और साथ में शो व्यू, शो है। अब चेक करें, लेबल गेट करें। लेबल क्या है? शो अंडरस्कोर व्यू। अगर शो व्यू है तो क्या काम करे? जैसे ही बटन प्रेस हो तो इस शो को कन्वर्ट कर दे हाइड में, स्टैक कैनवस को शो करे और क्यूरी को रन कर दे।
तो कन्वर्ट किया इसने हाइड में, शो किया और क्यूरी एग्जीक्यूट कर दी। अब क्या हो गया इसका हाइड व्यू, व्हेन बटन प्रेस, जैसे ही बटन प्रेस हो तो क्या करे, इसे कन्वर्ट कर दे दोबारा शो में, व्यू को हाइड करे और EMP पे जाकर एग्जीक्यूट क्यूरी कर दे। सही, एक ही बटन से दोनों स्टेप हमने ले लिए। पहले इसके लिए हमने 2 बटन बनाए थे, एक व्यू पर बनाया था कैनवस के ऊपर और एक सेपरेट शो के लिए बनाया था, लेकिन उस वक्त हमने गेट प्रॉपर्टी नहीं किया था और सेट प्रॉपर्टी नहीं किया था। यहाँ हमने दोनों काम कर लिए, गेट प्रॉपर्टी भी कर लिया, सेट भी कर लिया। ठीक है, गेट प्रॉपर्टी से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आप गेट कर सकते हैं, सेट से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। और अभी इस वक्त जो एक इशू आया था वो ये था कि फर्स्ट टाइम में ही वो आपको डायरेक्टली शो कर रहा था, तो इसके लिए हमने पहले भी काम किया था कि ये 3 काम करवाने थे। Ctrl+C, इसको आप लगा दें, यहाँ भी लगा दें, फॉर्म इंस्टेंस के ऊपर भी क्या हट है। सही है, शो हाइट। अब आपके टूल बार में जितने भी बटन्स हैं मल्टीप्लाई बाय 2, हर बटन 2 फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। और अगर आपके पास सीक्वेंस है तो फिर आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, मतलब A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D और D के बाद वापस A। अगर ये सीक्वेंस है तो फिर जितने चाहे कर लें फिर आप, वरना 2 तो होंगे ही। ठीक है, अगर करना चाहें प्रैक्टिस तो ये काम आप इंटर क्यूरी और एग्जीक्यूट क्यूरी के लिए कर सकते हैं। जब आपने बटन प्रेस किया इंटर क्यूरी तो इंटर के बाद एग्जीक्यूट ही होना है, अंडरस्टूड है। और जब एग्जीक्यूट क्यूरी कर दिया तो एग्जीक्यूट पर एग्जीक्यूट तो होगा नहीं, फिर दोबारा इंटर क्यूरी करेंगे। ये बटन उस लेवल के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि दोनों में से एक बटन एक वक्त में एक ही इस्तेमाल होगा। इंटर करेंगे तो इंटर के बाद एग्जीक्यूट ही होगा, एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर दोबारा इंटर हो सकता है। ये टास्क परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। सही, कोडिंग यही है, थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी इसमें आपको, लेकिन आप जब करेंगे तो उसमें समझ ज़रूर आ जाएगा कि इसके अंदर हुआ क्या है। जो इस वक्त सोते जागते कर रहे हैं ना, तो इससे फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी बात एक और जो इसमें नोट करने वाली है वो ये कि जब आप यूज़ करते हैं गेट आइटम प्रॉपर्टी, तो गेट आइटम प्रॉपर्टी के अंदर 2 आर्गुमेंट पास होते हैं, एक ऑब्जेक्ट का नेम और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी आपको चाहिए। जबकि आप जब यूज़ करते हैं सेट आइटम प्रॉपर्टी तो फिर ऑब्जेक्ट का नेम, कौन सी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी पे करना क्या है। पहले भी आपने किया था केस इनसेंसिटिव क्यूरी, सेट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, ई नेम की प्रॉपर्टी, पहला नेम, कौन सी प्रॉपर्टी, केस इनसेंसिटिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्या करना है, प्रॉपर्टी अंडरस्कोर ट्रू या फॉल्स, तीसरा ऑब्जेक्ट। 3 पैरामीटर सेट किए, 3 वैल्यू पास की थी। अब कल से सीट चेंज करनी पड़ेगी आपको। एक जागता है तो एक सुलाता और एक सोता तो एक जगाता। ठीक है जी, आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। टॉपिक वैसे बचे हुए हैं अभी भी, हाँ वो तो अंदाज़ा हो रहा है।